जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास 12th का न्यू क्रैश कोर्स चालू किए हैं, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है। और आज के क्लास में आपको डीसी लेके आए हैं। डीसी यानी डिफरेंशिएशन कैलकुलस। डिफरेंशिएशन कैलकुलस फिक्स है बाबू कि कैलकुलस से 40 नंबर का पूछता है, जिसमें से 20 नंबर रहता है डीसी और 20 नंबर रहता है आईसी, यानी 22 नंबर का अंतर रहता है। समझ गए? तो उसी पर हमारा न्यू टॉपिक चालू हुआ है, जिसका नाम है डीसी। डीसी मतलब डिफरेंशिएशन कैलकुलस। इतना बेहतरीन ढंग से आप कुछ भी नहीं सीखे होंगे डीसी में, कुछ भी नहीं। एक ठोप भी नहीं जानते हैं कि डीसी है तो डी मतलब क्या होता है और सी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आप घबराना बंद कर दीजिए, आराम से जहाँ हैं आप वहाँ कॉपी खोलकर बैठ जाइए। जो जो हम पॉइंट देंगे वो आप याद कीजिएगा, जो जो समझाएंगे वो याद कीजिएगा। चलिए, तो हम एक बार देख लेते हैं कि आपको आवाज़ क्लियर जा रहा है, या कमेंट कर सकते हैं आपकी आवाज़ आपको क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिएगा। फिर हम अपना टॉपिक पर ध्यान देंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, टेंशन नहीं लेना है बाबू। ठीक है, चलिएगा। एक बार देख लेते हैं कि आपका आवाज़ जो है वो क्लियर है कि नहीं है। समझ गए? एक एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितना भी स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ सके और जुड़कर क्लास का फ़ायदा उठा सके। चलिए, हल्का जूम आउट करना पड़ेगा ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, जूम आउट कर देते हैं। चलिएगा, सिर्फ आप पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है बाबू। चलिए, हल्का जूम आउट करना पड़ेगा ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, जूम आउट कर देते हैं। चलिए, आवाज़ तो क्लियर है होगा। हाँ, चलिए ठीक है। समझना है थोड़ा सा। जूम आउट, ताकि आपका ध्यान से आप देख सकें। चलिए, हाँ, हम अपना टॉपिक पर लेके चलेंगे। ध्यान से सिर्फ समझिएगा आप सब। ठीक है, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। समझ गए बाबू? तो हम अपना टॉपिक पर चलेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, और आपको सही में लगेगा कि हाँ सर, जो आपका क्लास है जो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है। नहीं आएगा तो नहीं कह दीजिएगा कि नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि की बात है बाबू, बोर्ड की बात है। लजाने से कोई बात नहीं। एक तुरंत भर में मैसेज कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है, हम तुरंत भर में आपको सलूशन दे देंगे, यहीं पर दे देंगे। सबसे पहले हम 12th के डीसी में पढ़ते हैं क्या चीज़ें, समझिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला से भी पहले इंपॉर्टेंट है बाबू पढ़ने के नियम। हम लोग पढ़ेंगे कैसे? मान के चलिए डी वाई बटे डी एक्स लिखा गया है। चला, डी वाई बटे डी एक्स लिखा गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे कौची। एक मतलब का हुआ, हम तो इतना जानते हैं कि डी है, बाई है, डी है, एक्स है। ये तो लिखल है, ये लिखल कौन नहीं जाएगा? छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि डी है, बाई है, डी है, एक्स है। लेकिन यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, लेकिन दोनों डी के मतलब दूसरा है। समझ गए? इसका डी और इसका डी के मतलब दूसरा है। समझ गए? यहाँ कह रहा है बाबू डी मतलब होता है सापेक्ष, के सापेक्ष। कोई दिक्कत? यहाँ पर ही होता है के डी के मतलब के अवकलन। ध्यान समझिएगा क्या चीज कह रहे हैं बाबू, जो ध्यान से समझिएगा, नहीं समझिएगा आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका डी के मतलब हुआ के सापेक्ष, इसका डी के मतलब हुआ का अवकलन। ध्यान से समझिएगा। अब दोनों के मतलब हुआ एक्स के सापेक्ष बाई का अवकलन। सबसे प्रथम श्रेणी चला, सबसे प्रथम श्रेणी
रीड रूल, रीड रूल में सबसे पहला, रीड रूल में सबसे पहला बाबू पढ़े कौची, रीड रूल, रीड रूल मतलब हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के नियम क्या है ध्यान समझना है। अगर बाबू dy बटे dx दिया गया था कि सब क्लास हम प्रयास करेंगे कि जितना भी 12th के सब्जेक्ट है और 10th के सब्जेक्ट है हम ही आपको क्रैश कोर्स की सहायता से शुरू से अंत तक खत्म कर दें और कर भी देंगे, एग्जाम आने तक कर भी देंगे, ठीक है। पहले नहीं क्लास ले पा रहे थे क्योंकि कुछ कारण था जिसके कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज से बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आज 3-4 क्लास लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान समझना है। अब क्या चीज कहना है, बिल्कुल आप फिक्र नहीं कीजिए कि हमारा सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा, हम टेंशन लेते हैं बाबू, आपका सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए dy बटे dx है, अब ध्यान से समझना है, यहाँ कहा कि x निचलका रहेगा बाबू, उसको पढ़ना है के सापेक्ष और ऊपरे वाला को पढ़ना है का अवकलन, ध्यान समझिएगा। रीड रूल ये अगर नहीं ना जानिएगा तो आप डीसी में कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ने के नियम आप अगर नहीं जानिएगा तो आप डीसी में कुछ नहीं कर सकते हैं। पढ़ने के नियम में सबसे पहले पढ़ेंगे dy बटे dx है तो पढ़ेंगे कि x के सापेक्ष y का अवकलन, निचलका d के मतलब होता है सापेक्ष, ऊपर का d के मतलब होता है का अवकलन, यानी x के सापेक्ष y का अवकलन। कोई दिक्कत? अब हम यहां से चलेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरफ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरफ। अब बहुत बेहतरीन ढंग से हम फॉर्मूला पर गौर करेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा? कभी भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 5:50 से क्लास है बाबू आपका, क्लास 10th का, तो उसका क्लास भी ले लेंगे, ध्यान समझिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है dx का dc क्या होगा। dx का dc था x के dc 1, दूसरा में है dx के पावर n का dc क्या होगा। तो जितना माथा वाला रहेगा उसको पटकना है, एक लोड कम कर देना है। तीसरा है d कांस्टेंट x का dc क्या होगा। तो कांस्टेंट को घर से बाहर करेंगे तो बच गया dx बटे dx। अब x के dc 1 होता है, यानी k में 1 से गुना करेंगे तक k। कोई दिक्कत? 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहाँ बताया गया। चला कितना इंपॉर्टेंट? 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ आपको बताया गया है क्लास में, तब ध्यान से समझना है क्या चीज बताया गया है, जो समझिए। बताया गया है कि x का dc कोई पूछे तो 1, x के पावर n के कोई dc पूछे तो n इंटू x के पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से k x के कोई dc पूछे तो पढ़ेंगे कि k के तो घर से बाहर करेंगे, कांस्टेंट है तो घर से बाहर, और k इंटू 1 बराबर k। कोई दिक्कत? ध्यान से समझना है। अब इस पर हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं और क्लास 10th का भी चालू करेंगे। अभी जस्ट पढ़ाएंगे 10th के, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बताओ बाबू y बराबर x के पावर 3, तो dy बटे dx बराबर भाग। कुछ नहीं करेंगे, y बराबर x है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब y के करेंगे तब dy बटे dx, और x के करेंगे तब बाबू x क्यू के हम लोग dc निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझना है, dy बटे dx तब dy बाई dx, x क्यू के तब माथा वाला को पटकेंगे और एक लोड कम करेंगे यानी घटाएंगे। तो आंसर आ गया बाबू dy बटे dx बराबर 3x है तो 3x, 3 में से 1 गया था 2 यानी 3x स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो आज का क्लास है जो यहीं पर हम समाप्त करेंगे और क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री हम लोग आज से सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना भी स्टूडेंट है वो भूलना, आज के क्लास में हम इतना ही पढ़े हैं। क्या चीज़ पढ़े हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, कि डीसी में पढ़ेंगे कैसे, और दूसरा लोग समझे
पहला चीज में समझे कि पढ़ेंगे कैसे डीसी में। अगर इन न पढ़े आवेगा तो आप डीसी में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझना है। निचलका डी के मतलब होता है के सापेक्ष, ऊपर का डी के मतलब होता है का अवकलन। यानी एक पूरा मतलब हुआ एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में दिए, लगभग 44 फॉर्मूला देंगे। dx बटे dx, एक्स का कोई डीसी पूछे तो एक, एक्स के पावर n के डीसी पूछे तो माथवा पर वाला के पटकेंगे और एक कम करेंगे, यानी माथवा पर वाला के पटक दिए एक कम कर दिए। अब k इंटू एक्स, के मतलब होता है कांस्टेंट बाबू, कांस्टेंट मतलब होता है कोई भी संख्या, 1 2 3 4 कोई भी संख्या। और संख्या के सबसे पहले बाहर करेंगे और एक्स के डीसी निकालेंगे तो एक तो संख्या और एक में गुना करेंगे तक यानी कांस्टेंट आएगा, यानी के, यानी इसका आंसर आ गया के, ठीक है। इस पर एक एग्जांपल भी लिए, y बराबर एक्स क्यू, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करें तो y बराबर एक्स क्यू, एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन किए तो आ गया एक्स क्यू के पूछ रहा है तो माथा पर वाला के पटक दिए एक कम कर दिया तो आ गया हमारा 3x²। चलिए तो आज का क्लास है जो यहीं तक रहने देते हैं बाबू, और कल से क्लास आपको बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगा। फिलहाल इसके बाद आपका क्लास 10th का क्लास चालू हुआ, ठीक है। तो चलिए आपका क्लास आज समाप्त करते हैं।